आज हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय इट मीन्स हम लोग डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डिस्प्ले करने का काम करते हैं। इसको हम लोग ऑर्डर बाय कमांड कहते हैं। तो चलो, अगर मान लो हम लोग चाहते हैं कि डेटा को या तो हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, या हम लोग नेम के बेसिस पर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पर कर सकते हैं, मार्क्स के बेसिस पर कर सकते हैं, फी के बेसिस पर कर सकते हैं। कोई एक पार्टिकुलर फील्ड के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करने का काम करते हैं। तो वो कैसे वर्क करता है, चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो चलो, जैसे हम लोग लिखते हैं बच्चों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, तो ये सारे स्टूडेंट का डिटेल डिस्प्ले कर दिया। हम लोग चाहते हैं वैसे स्टूडेंट का डिस्प्ले करें जिसका मार्क्स सबसे कम हो, फिर ज़्यादा 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 ज़्यादा, यानी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो कैसे डिस्प्ले करेगा, इसको चलो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय, यहाँ पर वेयर कमांड यूज नहीं होगा, ऑर्डर बाय मार्क्स। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग लेते हैं बच्चों, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने का काम करता है। हम लोग तो कुछ नहीं लिखें, सिंपल ऑर्डर बाय मार्क्स हम लोग लिखें। तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स हम लोग ने क्या बोला कि सबसे पहले कम जिसका है उसका सबसे पहले डिस्प्ले करेगा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि ये कैसे डिस्प्ले करने का काम करता है, उसके बेसिस पर हम लोग ने यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम किया। अब चलो हम लोग लिखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी हम लोग बाय डिफॉल्ट हमने क्या बोला, असेंडिंग होता है, नहीं लिखेंगे तब भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो उसको अगर हम लोग असेंडिंग लिख के देखते हैं, हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स ASC, असेंडिंग पूरा नहीं लिखना है, हम लोग को ASC लिखना है। तो देखो, प्रीवियस आउटपुट और अभी हम लोग करेंट आउटपुट, ये दोनों हम लोग का सिमिलर है, इसमें कोई अंतर हम लोग नहीं देखे। तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम डिस्प्ले करने का काम करता है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, यानी हम लोग लिखें या ना लिखें ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब ये पूछो कि सर डिसेंडिंग ऑर्डर में किस हम लोग कैसे डिस्प्ले करें। डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग उसको कहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट में आएगा, फिर कम 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 कम, यानी हम लोग डाउनवर्ड्स में वर्क करते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले अप में रहेंगे, फिर डाउन 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 हम लोग वर्क करेगा। तो चलो उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कैसे काम करेगा उसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स DESC, डिसेंडिंग नहीं लिखना है, DESC। तो हम लोग यहाँ पर ये देखो, जिस स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको सबसे पहले हम लोग ने लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। अब यहाँ पर हम लोग नेम, देन उसके बाद 87 है, 78 है, 67, 67, 58 एंड सो ऑन। तो इस तरह करके हम लोग उसको डिस्प्ले करने का काम कर लिए सारे डिटेल को। अब ये मन में पूछ रहा होगा, सर केवल ये मार्क्स के बेसिस पर करता है क्या, हम लोग नेम के बेसिस पर नहीं करा सकते हैं, हम लोग सब फीस के बेसिस पर नहीं करा सकते हैं, सबके बेसिस पर होगा, यानी जिस पार्टिकुलर फील्ड के बेसिस पर हम लोग करना चाहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट ऑर्डर बाय, मान लो हम लोग नेम लेते हैं ASC जैसे हमने बताया असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो ये ऑर्डर वाइज लिया, सबसे पहले अनीता, बबीता, दानिश, काली, कपिल, सुनील और जो भी हम लोग का रिकॉर्ड है ये सारे यहाँ पर डिस्प्ले करने का काम कर लिया ऑर्डर बाय में। तो चलो बच्चों, हम लोग ने यहाँ पर देखा ऑर्डर बाय में हम लोग कैसे काम किया, इसको हम लोग ने देखा। अब एक हम लोग देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग नेम को कैसे कर सकते हैं। ऑर्डर बाय DESC, सिंपल और कुछ भी नहीं लिखना है। तो सुनील
देखो कपिल, काली, दानिश, बबीता, देन अनीता। तो ये नाम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने का काम किए। तो ये हम लोग देखें कि एक फील्ड पर हम लोग डेटा को अरेंज करने का काम किए। अब मन में सवाल उठता होगा कि सर हम लोग दो फील्ड के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं या दो से अधिक फील्ड के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, चलो यहाँ पर एक देख लेते हैं। ऑर्डर बाय, हम लोग ऑर्डर बाय मार्क्स ASC हमने दिया। तो यहाँ पर दो इक्वल मार्क्स है 67, कपिल और बबीता। तो ये 67 है। तो यहाँ पर देखो दोनों डिस्प्ले किया है, यानी कपिल क्या है पहले है, बबीता बाद में है। लेकिन अगर हम लोग नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग कर दें तो कैसे होगा? तो उसको चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। या हम लोग नेम को डिसेंडिंग करते हैं, मार्क्स इज DESC करते हैं। तो देखो सबसे पहले कपिल डिसेंडिंग है, फिर यहाँ पर कपिल है और बबीता है। तो हम लोग चाहते हैं बबीता ऊपर आए और कपिल नीचे आए। तो दो फील्ड में तभी वर्क करेगा बच्चों, हमेशा याद रखना, जब पहला फील्ड कॉमन होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा, तब जाके सेकंड फील्ड पर वर्क करता है। नहीं तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो फर्स्ट कैरेक्टरिया को देता है। जैसे हम लोग ने लिखा मार्क्स, तो मार्क्स के बेसिस पर तो ये वर्क करेगा। लेकिन जब दोनों मार्क्स इक्वल, जैसे बबीता और कपिल दोनों का मार्क्स यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तब जाके ये सेकंड कैरेक्टर, यानी जो सेकंड कैरेक्टरिया हम लोग डालेंगे उसके बेसिस पर ये वर्क करेगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स असेंडिंग, एंड हम लोग नेम ले लेते हैं, नेम DESC, नाम इज ASC हम लोग ले लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पर बबीता पहले आ गया, कपिल बाद में आया। अब यहाँ पर कपिल पहले था, बबीता बाद में था, ठीक। लेकिन जस्ट यहाँ अपोजिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो क्योंकि हम लोग मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिए हैं और नेम असेंडिंग ऑर्डर में लिए हैं, तो ये दोनों का मार्क्स इक्वल हो गया। जब ये मार्क्स इक्वल हुआ तो हम लोग क्या किए, सेकेंड कैरेक्टरिया के बेसिस पर, यानी मार्क्स के बेसिस पर, जो हम लोग मार्क्स के बेसिस पर जो काम किए, ये हम लोग का दोनों इक्वल हो गया। तब सेकंड कैरेक्टर यानी नेम को तब जाके हम लोग ने देखा कि ये नेम के बेसिस पर डेटा को कैसे ऑर्डर करने का काम करता है। गेटिंग माय पॉइंट? और इसी तरह हम लोग कॉमा लगा के फिर से हम लोग ऑर्डर बाय यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हम लोग ने देखा ऑर्डर बाय का। अब हम लोग देखते हैं इन एंड नॉट इन का। इन एंड नॉट इन का हम लोग यूज वहां पर करते हैं जहां पर एट ए टाइम हम लोग मल्टीपल कैरेक्टरिया देने की जरूरत होता है, वैसे जगह पर हम लोग इन कमांड का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को 10 स्टूडेंट को एक बार में डिस्प्ले करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 10 स्टूडेंट का? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू ये एंड नेम और नेम इक्वल टू XYZ और नेम ABCD और नेम इक्वल टू BCD एंड सो ऑन। तो हम लोग को काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में एक आसान सा ट्रिक है जिसको हम लोग इन कमांड कहते हैं। तो चलो हम लोग वो आसान सा ट्रिक को देखते हैं कि कैसे हम लोग इन कमांड और नॉट इन कमांड का हम लोग, या हम लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलर ये स्टूडेंट नहीं डिस्प्ले करे, तो वैसे जगह पर हम लोग नॉट इन कमांड का हम लोग यूज करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सेलेक्ट हम लोग, चलो बच्चों अब लिखते हैं हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इन। अब हम लोग मल्टीपल पैरामीटर को पास करेंगे। वेयर नेम इन दैट इज कॉल्ड, मान लो हम लोग अनीता को देखना चाहते हैं, हम लोग सुनील देखना चाहते हैं, हम लोग कपिल को देखना चाहते हैं। तो हम लोग कंडीशंस लगा दिए। तो ये देखो तीनों स्टूडेंट को हम लोग डिस्प्ले करने का काम कर लिए। अब मान लो अगर बोलो कि सर इसमें हम लोग कुछ ऐसा नाम डाल देते हैं जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो हम लोग ने दिलीप डाला, तो दिलीप है ही नहीं, तो डिस्प्ले कहाँ से करेगा उसका रिकॉर्ड? करेगा? नहीं करेगा। तो ये हम लोग ने देखा
कि हम लोग ने जो रिकॉर्ड को इन कमांड के थ्रू, यानी हम लोग नेम कितने बार लिखे, अनीता, सुनील, कपिल, एक ही बार लिखे, और ये सारे रिकॉर्ड को हमारे सामने डिस्प्ले करने का काम कर दिया। यानी अगर हम लोग नेम, मल्टीपल नेम के बेसिस पर सर्च करना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पर इन कमांड का यूज करके हम लोग इसको सर्च करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग नॉट इन, जैसे कि हम लोग ने बताया हमने कि नॉट इन का यूज हम लोग वहां पर करेंगे जहां पर हम लोग स्पेसिफिक चाहते हैं कि ये डिस्प्ले नहीं हो, तो वैसी जगह पर हम लोग नॉट इन कमांड का यूज करते हैं। तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कि नॉट इन कमांड वर्क कैसे करता है, इसको समझते हैं हम लोग। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम नॉट इन, कौन कौन से नॉट इन में हम लोग देखते हैं, नॉट इन क्या नहीं होना चाहिए, मान लो हम लोग चाहते हैं अनीता नहीं होना चाहिए, सपोज दैट काली नहीं होना चाहिए, काली नेम हम लोग का है, और सुनील नहीं होना चाहिए, ये नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। तो देखो उसके बाद कौन कौन नाम बचा, दानिश, कपिल और बबीता। तो ये बच्चों हम लोग ने देखा कि नॉट इन का कैसे हम लोग ने यूज करते हैं और इन कमांड का हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोगों ने समझा। तो ये आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया। हम लोग ने ऑर्डर बाय कमांड, हम लोग सिंपल हम लोग नेम के बेसिस पर ऑर्डर किया, हम लोग ने मार्क्स के बेसिस पर ऑर्डर किया, हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में देखा, हम लोग ने डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा, हम लोग ने 2 फील्ड के बेसिस पर हम लोग ने करने का काम किए ऑर्डर वाइज, और उसके बाद हम लोग ने इन देखा और फिर नॉट इन कमांड का हम लोग ने यूज किया। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेशंस प्रोवाइड कर सके, अपडेट्स इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर सके।